नमस्कार, मैं रुबीना सैफी। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताजा खबरों पर। गाजियाबाद के मोदी नगर में बिदापुर गांव निवासी नरेश कुमार की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि बाइक चोरी के शक को लेकर दोस्तों में झगड़ा हो गया था। मोहित अमर रोहित ने नरेश के मुंह पर सिर पर ईंट से मार मार कर उसकी हत्या कर दी। अमर ने नरेश को हाथ पकड़े जबकि रोहित ने पैर और मोहित ने पास पड़ी ईंट से उसके मुंह पर सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दी। नरेश की हत्या करने के बाद शव को उन्होंने ईंट के खेत में फेंक दिया और बाइक गड्ढे में गिरा दी। घटना के समय मोहित की जेब में उसका पिता सत्येंद्र का मतदाता पहचान पत्र और फोटोकॉपी घटनास्थल पर गिर गई, जिसके सहारे पुलिस हत्या आरोपियों तक पहुंची है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी निशानदेही पर खून से सनी ईंट और बाइक भी बरामद कर ली। डीसीपी ग्रामीण जोन ने बताया कि परिजनों ने पहले नरेश कुमार की लिए शिकायत दर्ज कराई थी। देखिए गाजियाबाद से पंकज की एक खास रिपोर्ट। मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है। इस सूचना पर जब स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची, उसकी छानबीन की तो पता चला कि एक विद्यापुर गांव का नरेश नामक लड़का जो है वह 27 तारीख से मिसिंग है। उससे परिजनों को बुलाया गया, पहचान कराई गई, परिजनों द्वारा उसे पहचाना गया। उसके बाद जब छानबीन की गई पता चला कि वहां पर एक बाइक भी पड़ी हुई है गन्ने के खेत के पास ही। बाइक के पास एक वोटर आईडी पड़ी हुई थी जो पट्टी गांव के सत्येंद्र नामक व्यक्ति थी। उससे बुला के पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मेरी वोटर आईडी जो है करीब 5-6 साल पहले हापुड़ में मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर गिर गई थी, मिसिंग हो गई थी। फिर उससे जब पूछा गया कि फिर आप वोट वगैरह कैसे डालते, तो उसने कहा मैंने दूसरी बनवा ली है। दूसरी जब उससे मांगी गई तो वो भी उपलब्ध नहीं करा सका। तो उससे जब छानबीन की गई तो उससे कोई भूमिका तो नहीं पाई गई, लेकिन जो और छानबीन गहराई से की गई, गांव में और पूछताछ की गई, पता चला कि इसके एक लड़का है और इसका एक भतीजा है और इसका एक भांजा है। ये तीनों रात में घर पे नहीं थे। इन्हों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा हम लोग रात भर घर पे थे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे और उनके लोकेशन आज का विवरण उनको दिया गया। तो इन्होंने स्वीकार किया कि हम लोग आए थे, हमारा एक मित्र था विजय, जिसकी पेट्रोल खत्म हो गई, पहले इसकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए उसकी गाड़ी खींच कर आए हम लोग। इसके बाद फिर इससे रास्ते में टकराहट हो गई थी, जिसपे हम लोगों ने ईंट मार दी थी इसको। और इसी दौरान जब वो गिर गया तो उसको गन्ने के खेत में खींच के हम लोगों ने कर दिया था, उसकी बाइक भी वहाँ पर गिरा दी थी। इस प्रकार से इस घटनाक्रम को उन्होंने स्वीकार किया, इनको हिरासत में ले लिया गया है और इनको अग्रिम विधिक कार्रवाई की। सर, किस तरीके से पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा है, क्योंकि इसमें पहचान पत्र जो है वो वादी के जो अपराधी है उसके पिता का था, किस तरह से इसको पकड़ा? जैसे मैंने बताया कि जब इसमें छानबीन की गई तो उसके पिताजी द्वारा भी झूठ बोला गया और जब उसकी जो लोकेशन आज चेक की गई तो उसकी लोकेशन वगैरह नहीं मिली। अंत में फिर गांव में जाकर जब गहराई से छानबीन की गई तो पता चला कि इसका लड़का, इसका भतीजा और इसका भांजा, इन तीनों लोगों की भूमिका इसमें है। और इनसे टेक्निकली हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। इसके बाद इनसे लाके पास पूछताछ की गई, इन्होंने इसको स्वीकार नहीं। अभी आपराधिक मामला कोई इनका नहीं निकला है, फिर इसके और कैसे दिखाया नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी इनका, तो इनका कोई मतलब नहीं था।